एवरीवन, माई सेल्फ इज समी। आप देख रहे हैं समी थ्री कॉर्नर ऑफिशियल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर 2 का यह लास्ट टॉपिक आपको जो बताने जो जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। और इससे पहले हमने जो सारे जो टॉपिक जो एक एक करके जो बारी बारी से क्लियर कर दिए, एक्सप्लेन कर दिए। आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आपसे डिस्कस करेंगे। देखते रहिए हमारे साथ ये चैनल। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। अब ये इंस्टीट्यूशनल डिजाइन क्या होता है आपको जो है ये हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। कि इससे पहले हमने आपको जो बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन की बात की, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो सब कुछ लिखा हुआ है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिटन डॉक्यूमेंट, यानी रिटन डॉक्यूमेंट, सेट ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट, रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको एक्सप्लेन करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। और उस कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के बेस पे पूरी कंट्री के अंदर जो इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, जैसे जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो है उसके बेस पे जो है चल रहे हैं। किसके बेस पे? कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। अब कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन और इंस्टीट्यूशनल डिजाइन का आपस के अंदर क्या जो है कोऑर्डिनेशन है, ये आपको एक्सप्लेन करेंगे इस ये वीडियो लेक्चर में। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये कैसा चैप्टर है, बड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर है, बहुत से स्टूडेंट तो समझ ही नहीं पाते ये इंस्टीट्यूशनल डिजाइन है क्या। तो इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि जो है अगर किसी को जो है प्रॉब्लम जो है कि मतलब किसी लड़ाई झगड़े से निपटना है या कोई जो और प्रॉब्लम है, तो वो जो हेल्प कैसे लेगा? जुडिशरी के अंदर जो जाएगा, यानी पहले पुलिस में जाएगा, इसके बाद कोर्ट कचहरी या जो भी है उनमें जो जाएगा। तो ये सारा का सारा जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। इसी तरह लॉ गवर्निंग बॉडी है, लॉ बनाने वाले जो है वो कौन है? लेजिस्लेटर है। और लेजिस्लेटिव बॉडी हमारे ये लॉ बनाती है और वो लॉ को इम्प्लीमेंट करती हैं एग्जीक्यूटिव। तो यानी जो है ये सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशन जो कंट्री में जो चल रहे हैं वो सारे गवर्न होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। और ये सारे इंस्टीट्यूशनल जो है उसके ऊपर बेस हैं। एक एक करके हम आपको जो एक्सप्लेन करेंगे कि इंस्टीट्यूशनल डिजाइन है क्या। तो देखते रहिए हमारे साथ ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक। इस चैप्टर का जो है इंस्टीट्यूशनल डिजाइन लास्ट टॉपिक। और सबसे पहले आपको बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये आपको पहले भी आपको बता चुके हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज एंड फिलोसफी। और इन स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज और फिलोसफी जो विचार संविधान बनाने में यूज हुए, जो दर्शन हुआ, उसको हमने इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के अंदर जो है कन्वर्ट कर दिया, उसको जो डिफाइन कर दिया। तो वो जो क्या कहलाता है? हमारा जो है स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, तो वो जो है हमने उन वैल्यूज को जो है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, उनको जो बना दिया। तो इट एम्बॉडीज दीज वैल्यूज इनटू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। अब जो ख्यालात और जो विचार लीडर्स के थे और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है झलकते हैं, तो वो उनको जो है हमें जो क्रांति लाने के लिए, विचार को विचार नहीं रखना बल्कि जो है उनको जो है क्रांति लाने के लिए हमने उनको जो है रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया इंस्टीट्यूशन के तौर पे। जैसे कि अगर किसी को जो जस्टिस चाहिए, तो जस्टिस क्या है? वैल्यूज है, फिलोसफी है। और उस वैल्यूज को जो मतलब जो प्रोवाइड करने के लिए हमने क्या बनाया? जुडिशरी बनाई, यानी लॉ एंड रेगुलेशन को जो है वो करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए पुलिस है और जो कोर्ट है, कचहरी है, वकील हैं, ये सब जो है हमने उसके अंदर अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनको जो है हमने झलकाया, उनको बताया, उनको समझाया कि ये सब ये वैल्यूज और जो है इनको जो है हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपने जुडिशरी के अंदर, जो है ये आपने जो है इसके अंदर देखा। अब जो है इसके बाद हम इनको और एक्सप्लेन ये करते हैं। जैसे रूल्स हमने बनाए, तो वो रूल्स या गवर्निंग बॉडी यानी जितने भी इंस्टीट्यूशन जो हमारी कंट्री के अंदर जो चल रहे हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? वो वैल्यूज हैं कैसी? जो जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब बताई और उनको इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के अंदर उनको सेट कर दिया। अच्छे से आया समझ में आपको? जो क्लियर? तो ये आप और भी एलोबरेट करते हैं, इसको देखते रहिए हमारे साथ।
Constitution maker did not see it as a sacred, static and unalterable law. Therefore it needs to be amended quite regularly to keep updated, so they made provisions to incorporate changes from time to time. These changes are called constitutional amendment. संविधान निर्माताओं ने इसे एक पवित्र, स्थित और अपरिवर्तनीय कानून के रूप में नहीं देखा, यानी जो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाए संविधान के अंदर लिखे, वो ऐसा नहीं है कि वो मतलब जो है बिल्कुल जो है वो पत्थर की लकीर हो गया, अब उनको बदला नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं। हमारे जो है संविधान निर्माताओं ने ऐसा प्रोविजन रखा कि टाइम टू टाइम जो है हम उनको अमेंड कर सकें, बदल सकें, अपडेट कर सकें। जैसे कि जो शुरू में जो है एक जो वो था कि जो स्वदेशी जो है, अब ये स्वदेशी जो है अपनाओ या स्वदेशी वो करो, लेकिन जो है ये अब जैसे जैसे टाइम जो है गुजरा तो हमने जो है ग्लोबल आपके जो सामने जो दिखाई दे रहा है कि ग्लोबल चेंजेस जो आते हैं, हमने जो है इंडस्ट्री के अंदर बदलाव आते हैं, मशीनरी आती हैं, तो ऐसा नहीं कि हमें जो स्वदेशी ही जो है अपनाना है, यही हमारा भी वो रूल था। तो ये सब क्या है, इन सब बदलावों को लाने के लिए हमने जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा प्रोविजन रखा कि हम उनको अपने समय समय पर बदलाव कर सकें, परिवर्तन कर सकें। यही हमारा संविधान कुछ ऐसा ही बताता है। तो संविधान निर्माताओं ने इसे पवित्र, स्थिर और अपरिवर्तनीय कानून के रूप में नहीं देखा, और इन परिवर्तनों में को ही हम संवैधानिक संशोधन कहा जा सकता है। इनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं, जो कि हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर भी दिखाई देते हैं। अब ये इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है वो हम आपको बता रहे हैं कि जो संविधान जो बनाया गया वो संस्थागत व्यवस्थाओं का बहुत ही कानूनी भाषा में वर्णन करता है, यानी जो भी इंस्टीट्यूशन है उनको हम कानूनी भाषा के अंदर जो उनका एक्सप्लेनेशन करता है। फिर भी बुनियादी संस्थागत डिजाइन को समझना बहुत मुश्किल नहीं है, जो भी जो उसकी बुनियादी है, बेसिक वैल्यू है, उनको समझना बहुत ही आसान है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान देश पर शासन करने के लिए व्यक्तियों को चुनने की प्रक्रिया पर निर्धारित करता है। यह भी परिभाषित करता है कि किसके पास कौन सा निर्णय लेने की कितनी शक्ति होगी। इसको समझना बहुत ही आसान है। यह नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकतर अधिकार प्रदान करके सरकार क्या कर सकती है जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता को सीमित भी करता है, यानी ये जवाबदेही भी होती है, क्योंकि जो सरकार जो बनती है वो जनता के द्वारा बनती है, और जो जनता के द्वारा ये सरकार बनी है, तो जो सरकार बनी है तो वो जनता के सवालों के या जवाबों के लिए भी अकाउंटेबल होगी। जवाबदेही उसकी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि जनता सवाल पूछ सकती है कि हमने जो आपको जो चुना था वो क्यों चुना था, और उसका जो है आप दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका जो है पूरी तरह पालन नहीं कर रहे, तो जनता उनसे सवाल पूछ सकती है। ये हमारे डेमोक्रेटिक या ढांचे को भी दर्शाता है। तो ये इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन में अरेंजमेंट है। ये जो है आपने मतलब किस तरह हम अपने संविधान के अंदर क्या क्या इंस्टीट्यूशन के लिए अरेंजमेंट जो है करके चले हैं, और वही इंस्टीट्यूशन जो अरेंजमेंट जो हमको दिखाता है, बताता है कि क्या है हमारा संविधान और क्या है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। इज इट क्लियर नाउ? Now the same arrangement in English, the Constitution describes the institutional arrangement in a very legal language. इसको point को note कीजिएगा. Yet the basic institutional design is not very difficult to understand. Like any constitution, the Indian Constitution lays down a procedure for choosing a person to govern the country. It defines who will have how much power to take which decision. It puts limits to what the government can do by providing some right to citizens that cannot be violated. Is it clear now? तो स्टूडेंट आपने ये समझ लिया कि हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह का जो है अरेंजमेंट है इंस्टीट्यूशन के लिए, और वो इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ये सारे के सारे जो है इंस्टीट्यूशन पूरी कंट्री के अंदर जो है मतलब उनको जो गवर्न करते हैं। ये सारे के सारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन की जो रिटन सेट ऑफ रूल्स के ये जरिए ही गवर्न होते हैं। तो इस तरह ये आपका जो है टॉपिक
यहीं पे ख़त्म होता है। आगे हम जो है एक नया चैप्टर आपके लिए जो शुरू करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तब तक मौज मस्ती कीजिएगा और बहुत ही आराम से रिलैक्स होकर के इसको चैप्टर को जो दोबारा भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।